नमस्कार, मैं कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की ओर मार्च करने की बड़ी कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज कर भीड़ को तीतर बितर किया। इसी बीच अभिजीत देवके ने जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक के दोषियों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही और सरकार नौकरियां देने से बच रही है। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पर अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। नई दिल्ली में युवाओं के समर्थन में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची। उनके साथ प्रिया सरोज, इकरा हसन समेत कई महिला सांसद और पार्टी के अन्य सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर डॉक्टरों व अधिकारियों को बेहतर समयबद्ध इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने 315 करोड़ की लागत से बन रहे 500 बेड के सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी निरीक्षण कर निर्माण जल्द पूरा करने और शिफ्टिंग की समुचित व्यवस्था करने को कहा। बाहर का दवाई तो लाना नहीं पड़ा, बाहर से इलाज ठीक चल रहा है। वाराणसी के होटल रेडिसन में महामना वेलफेयर सोसाइटी ने विकसित भारत में छात्रों का योगदान विषय पर संगोष्ठी और मालवीय प्रेरणा सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें भाजपा पदाधिकारी, शिक्षाविद और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी, मैं विवेक सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र और महामना वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में अभी महानगर में मंत्री हैं, युवा मोर्चा में। आज हम लोग मालवीय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में विकसित भारत में जो छात्रों का योगदान है, उस योगदान को आज हम लोग छात्रों, प्रोफेसरों, एक्सपर्टों के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ हम लोग आज परिचर्चा किए कि आखिर 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें छात्रों का किस प्रकार से अहम भूमिका होगा और छात्र किस प्रकार से अपने
डेली लाइफ में बदलाव करें, किस प्रकार से सभ्यता को, संस्कृति को, हमारे धरोहर को, जो कि पीढ़ियों से चलते आ रहा है, उस सभ्यता को याद करते हुए वो भविष्य का निर्माण करें जिसमें भारत पुनः सोने की चिड़िया बने और विकसित भारत की जो परिकल्पना हो वो। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित लोडान गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना के दौरान पत्थरबाजी और कथित हवाई फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर कारतूस के खोखे बरामद किए। आज दिनांक 19/6/2026 को करीब सुबह 11:30 बजे थाना शिवपुर अंतर्गत 2 सगे भाई अतुल उपाध्याय व अजीत उपाध्याय के मध्य जमीनी कब्जेदारी को लेकर वाद विवाद हुआ और दोनों ही पक्षों में बीच मारपीट हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना शिवपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल हेतु रवाना किया गया। द्वितीय पक्ष पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा मौके पर फायरिंग की गई और वहां से 2 अदद खाली खोखे प्राप्त हुए। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में प्रभा सिंह के साथ मारपीट और घर पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मेडिकल के बाद भी आरोप है कि दबंगों ने दोबारा हमला किया, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। पीड़िता का कहना है कि कुछ दबंग युवक उन्हें लगातार धमका रहे हैं। हंसखेड़ा चौकी पर बैठाए रखने और कार्यवाही में देरी के भी बड़े आरोप लगे हैं। निकला है, देखिए मुझे कितना मारा गया है, ये लोग गिरा के मारी ने हमको। देखो सब लोग ने, ये मेरे साथ कल रात से हो रहा है। मेरे घर के आदमी मारा जा रहा है, मेरे घर के आदमी मारा जा रहा है और मुझे मारा गया, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। देखिए लखनऊ में एफएसडीए और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में नकली दवाओं के अंतरजातीय नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। बिना लाइसेंस संचालित गोदाम से करीब 25 लाख के संदिग्ध एलोपैथिक और नारकोटिक्स दवाएं जब्त कर एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित जवाहर भवन के 4थी मंजिल पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की 15 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर स्थित जवाहर भवन बिल्डिंग में 4थी मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी की माहौल बन गई। वहीं आग लगने से 2 किलोमीटर तक आग की धुआएं बहुत तेजी से दिखी। वहीं आग की स्थिति बताई जा रही है, जहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी वहाँ एसी और अगल बगल जितने भी बिल्डिंग थे उसमें भी चपेट में आया। सूत्रों से भी बताया जा रहा है कि वहाँ किसी कोई मरने कोई सूचना कोई भी तरीके से नहीं दिखी। और जहाँ दमकल की गाड़ी की बात करें, दमकल गाड़ी 15-20 गाड़ी मौके पहुंचकर आग को बुझा दिया। मौके पे सभी लोग मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों द्वारा कार्य किया जा रहा है और सारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एमडीआरटी सब यहाँ उपस्थित है। फायर पूरी तरह कंट्रोल में है। 15-20 मिनट में पूरी तरह बुझ जाएगी और किसी की फंसने की सूचना अभी नहीं है। रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। मैं प्रथम दृष्टया क्या लगता है अभी पता करेंगे, उसमें जाएंगे जब फायर फाइटिंग की कार्य कंप्लीट होती है उसके बाद हम देखेंगे कॉज ऑफ फायर क्या रहा है। कानपुर के बिल्हौर में सपा नेता राम लखन गौतम के 47वें जन्मदिन पर पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को मजबूत करने और आगामी चुनावों को लेकर संगठन की रणनीति पर चर्चा की गई। आपने किस तरीके से इस समाज के उत्थान के लिए आज से क्या नया कदम चालू किए हैं? देखिए, हम अपना जन्मदिन हर साल अपने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और हम हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के हित के बारे में बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र का चौतरफा विकास हो। आपने जो दिल्ली के जंतर मंतर में वांचुक जी को लेकर मामले में आपने क्या इसमें शब्द कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी जंतर मंतर पे अभी परसों हुआ, तो सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि सोनम सर को सुरक्षा उनकी जाँच कराई जाए, उनको सुरक्षा के उसमें रखा जाए और सरकार से अपील करते हैं कि
मांगे हैं पूरी की जाए। भाई जो छात्र छात्राओं के लिए बोलना कोई गुनाह है? आप बताइए, अगर हम छात्रों के लिए अगर पेपर लीक हो रहा है, कोई आदमी उसका बोल रहा है तो कोई गलत तो है नहीं। क्षेत्र में किसानों की मेन समस्याएं जो हैं खाद और बिजली को लेकर, इसके विषय में आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये सरकार तो गूंगी बहरी है, इसके विषय में जितनी भी बुराई करो बहुत कम है। ये सरकार जब से आई है 9 सालों से, किसान, नौजवान, महिला, ऐसा कोई आदमी है जो परेशान हो, हमारे जानवर तक पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तैयारी कर रखी है और समाजवादी की सरकार बनेगी और पूरे क्षेत्र के लोगों ने मन बना रखा है। पूरी ताकत से एक तरफा मन है, समाजवादी के पक्ष में वोट होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अगर आपको चुना जाता है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर हमें विधानसभा में मौका दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 5 की 12 सीटों से सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के लोग विधानसभा जीत के विधानसभा पहुँचने का प्रयास करूँगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 39 घंटे की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, मनीष यादव समेत आरोपियों को दोबारा जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने एक आर्टिका कार, बुलेट मोटरसाइकिल, कुछ नकदी, सोने की वस्तुएं और अन्य सामान बरामद करने का दावा किया है। इस मामले में अभी तक सभी 8 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ की जा चुकी है। बिहार में सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ किया गया। रोहतास जिले के सभी 19 प्रखंडों में भी एक आदर्श विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने कहा कि इन विद्यालयों से छात्रों को निजी स्कूलों जैसी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेगी। शुभारंभ किया गया। अपने जिले रोहतास में 19 विद्यालयों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। सभी 19 प्रखंडों में एक विद्यालय लिया गया है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मेधा परीक्षा से और जो शिक्षक हैं उनका भी चयन उप विकास आयोग की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया गया है और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जो पढ़ाई की गुणवत्ता है उसको जो यहाँ के शिक्षक हैं बरकरार रखेंगे और उसको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस इनिशिएटिव से लाभ होगा। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले